हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम यार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 11th इंग्लिश का सिलेबस जो कि होने वाला है सेशन 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस पहुंचते रहें, आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। पढ़ाई शुरू की है या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। कितने चैप्टर्स आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। सो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली हम देख लेते हैं कि अभी इस बारे आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं सेशन 24 वाले बच्चों को। तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो प्रेस्क्राइब बुक्स हैं वो हॉर्नबिल है और स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो हॉर्नबिल बुक में से जो आपको चैप्टर पढ़ने हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जस्ट आपको वही चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके अलावा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। तो हॉर्नबिल बुक के चैप्टर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप टिक लगा सकते हैं अपनी बुक में। हॉर्नबिल बुक में से आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पूछा जाएगा। अ फोटोग्राफ ये एक पोएम है, क्योंकि आपको पता है आपके चैप्टर्स के साथ साथ आपकी पोएम्स भी जो है दी हुई हैं हॉर्नबिल बुक में ही। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये आपका चैप्टर है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। अ फोटोग्राफ आपकी पोएम है। वी आर नॉट आफ्रेड टू डाई ये आपका चैप्टर है, ये भी आपको तैयार करना है। डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस ये आपको चैप्टर पढ़ना है। द लेबोरनम टॉप ये पोएम ही आपको पढ़नी है। द वॉइस ऑफ द रेन ये भी पोएम है, चाइल्डहुड पोएम है। द एडवेंचर, सिल्क रोड और फादर टू सन ये चैप्टर्स हैं आपके। तो जस्ट हॉर्नबिल बुक में से आपको यही चैप्टर्स एंड पोएम्स पढ़नी है। बात कर लेते हैं स्नैपशॉट्स की। तो स्नैपशॉट्स बुक में आपको केवल 5 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। द सम ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स आपको स्नैपशॉट्स में से पढ़ने हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आपके सिलेबस को। सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए, जो कि टोटल 26 मार्क्स का आएगा, जिसका नाम है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स का मतलब इसमें आपके रीड करने की स्किल को देखा जाता है। इसमें से टोटल 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में। दोनों ही आपके अनसीन पैसेज होंगे। पहला अनसीन पैसेज आपका होगा जो होगा 10 मार्क्स का। दूसरा अनसीन पैसेज होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, और ये होगा आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल 18 मार्क्स के ये 2 अनसीन पैसेजेस आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिनकी टोटल वर्ड लिमिट दोनों की ही 600 से 750 वर्ड्स होगी। और इन दोनों ही पैसेजेस में से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन होगा आपसे वो नोट मेकिंग का पूछा जाएगा। नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन अ पैसेज, और इसकी वर्ड लिमिट होगी 200 से 250 वर्ड्स। ठीक है, नोट मेकिंग का जो पूरा फॉर्मेट है वो मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाली हूँ। तो नोट मेकिंग जो आपसे पूछी जाने वाली है उसमें नोट मेकिंग जो है, जिसमें इस तरीके से जो है मार्किंग स्कीम आपकी दी गई है। टाइटल 1 मार्क का, नंबरिंग एंड आइडेंटिटी आपका 1 मार्क का, की और ग्लॉसरी 1 मार्क की, और नोट्स 2 मार्क्स के। समरी जो कि आपकी 50 वर्ड्स अप टू 50 वर्ड्स दी जाएगी, उसमें कंटेंट और एक्सप्रेशन 2 एंड 1 मार्क का। तो इस तरीके से जो टोटल नोट मेकिंग है आपकी वो 5 मार्क्स की प्लस 3 मार्क्स की पूछी जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका रीडिंग स्किल्स। नेक्स्ट है आपका ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सेक्शन बी, और ये टोटल 23 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। सबसे पहले ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, ठीक है, जिसमें टेंसेज एंड क्लाउसेज आएंगे। क्वेश्चंस और रीऑर्डरिंग यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। तो ये जो दोनों ही टॉपिक हैं, इसमें से क्या होगा, टोटल 7 क्वेश्चन टू बी डन आउट ऑफ द 8 गिवन। टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 7 ही मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपका ये तो हो गया आपका ग्रामर। इसके अलावा आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है टोटल 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करने को दिया जाएगा, जो कि अप टू 50 वर्ड्स होगा। और इसमें भी आपको चॉइस दी जाएंगी 1 आउट ऑफ दी 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। 3 मार्क्स फॉर्मेट, 1 कंटेंट और 1 एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क में से पोस्टर बनाने को आएगा आपका, जो कि 50 वर्ड्स तक का होगा। और यहाँ पर भी आपको 2 में से 1 क्वेश्चन का आंसर ही करने को आएगा। 3 मार्क्स फॉर्मेट, 1 कंटेंट और 1 एक्सप्रेशन। इस तरीके से आपका जो है ये शॉर्ट राइटिंग टास्क में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। लॉन्ग राइटिंग टास्क के क्वेश्चन की बात करें, इसमें स्पीच राइटिंग करने को आएगी, जिसकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड्स होगी। और यहाँ पर भी आपको जो है 2 में से 1 स्पीच करने को दी जाएगी। तो ये आपका टोटल 5 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 मार्क फॉर्मेट, 2 मार्क्स कंटेंट और 2 मार्क्स एक्सप्रेशन।
दूसरा जो लॉन्ग राइटिंग टास्क में से क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है वो है डिबेट। तो डिबेट 120 टू 150 वर्ड्स की आपकी पूछी जाएगी और यहाँ पर भी आपको 2 चॉइस दी जाएंगी जिसमें से आपको एक करना है। 5 मार्क्स की होगी टोटल, जिसमें 1 मार्क फॉर्मेट, 2 मार्क्स कंटेंट और 2 एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क में से होंगे, एक एडवर्टाइजमेंट का, एक पोस्टर का, और 2 ही क्वेश्चन आपसे लॉन्ग राइटिंग टास्क में पूछे जाएंगे, एक स्पीच का और दूसरा है आपका डिबेट का। ये हो गई आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो टोटल आपकी 20 मार्क्स की एग्जाम में आने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी टोटल आपका 31 मार्क्स का होगा, जो आपके चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे बुक्स में से, वहाँ से आपके इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल। तो इसमें क्या होगा, आपकी हॉर्नबिल बुक में कुछ पोएम्स हैं, उन पोएम्स में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट करना है, यानी एक छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा, पोइट्री की कुछ लाइंस, पोएम्स की कुछ लाइंस, और उनमें से उन 2 में से आपको एक करनी होगी और ये टोटल 3 मार्क्स की होगी। इसलिए आपको अपनी पोएम्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल, यानी हॉर्नबिल बुक में से ही जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे ना, उन चैप्टर्स में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना है, मतलब पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें से आपको एक को सॉल्व करना है। तो ये भी आपका 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका आएगा 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स, यानी जो आपकी बुक है स्नैपशॉट्स, वहाँ से भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक को सिलेक्ट करके उसके आंसर्स करने हैं, जो कि टोटल 4 मार्क्स के होंगे। यानी आपको अपने चैप्टर्स, चाहे वो हॉर्नबिल बुक के हों, स्नैपशॉट्स बुक के हों या फिर आपकी पोएम्स हो, उनको डिटेल में पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, ताकि आप उनके ये एक्सट्रैक्ट्स भी कर पाएँ, चाहे वो पोइट्री एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो प्रोज एक्सट्रैक्ट हो। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये कहाँ से होंगे, आपकी जो है 1 फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम पोइट्री, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए जाएंगे, एक आपके प्रोज यानी चैप्टर्स में से और एक आपकी पोइट्री में से, आपकी हॉर्नबिल बुक में से मतलब। तो इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एक पोइट्री का और एक चैप्टर का। इसकी वर्ड लिमिट होगी 40 टू 50 वर्ड्स और ये आप देख सकते हैं 2 मार्क्स के आपके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स। यानी देखो हॉर्नबिल बुक में से पूछ लिए जाएंगे, उसके बाद स्नैपशॉट्स बुक की बारी आती है, तो इसमें से भी आपको जो है 1 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा और 40 टू 50 वर्ड्स का होगा ये। और यहाँ पर भी आपको 2 चॉइस दी जाएंगी, जिनमें से आपको एक करना होगा और ये आपका होगा 3 मार्क्स का। चलिए, ये तो हो गई यहाँ से यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अभी बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, ये आपके एक्स्ट्रैक्ट थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका प्रोज या पोइट्री यानी हॉर्नबिल में से पूछा जाएगा और इसकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड्स होगी। और ये जो है आपका एनी आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस, यानी हो सकता है दोनों क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स यानी प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उनमें से दे दिए जाएं, उनमें से आपको एक करना होगा, या हो सकता है दोनों पोइट्री के दे दिए जाएं, या हो सकता है एक प्रोज में से और एक पोइट्री में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएं, जिनमें से आपको एक करना है। करना आपको एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से। और ये देखो आपका टोटल 6 मार्क्स का होगा ये लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है स्नैपशॉट्स, वहाँ से भी आपका 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसकी वर्ड लिमिट 120 टू 150 वर्ड्स होगी और यहाँ पर भी आपको 2 चॉइस दी जाएंगी, जिसमें से आपको एक करना होगा। सो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका इस तरीके से, यानी जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे, जो आप पोएम्स पढ़ोगे, वो टोटल 31 मार्क्स आपको दिला सकती हैं। चैप्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, आप देख सकते हैं, बता दिए थे, आप देख सकते हैं, इनको आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो आपकी जो मार्किंग स्कीम है कुछ इस तरीके से है। आपका जो है टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर बन करके आना है, आई होप आपको पता होगा। और 20 मार्क्स जो है आपके वो इंटरनल असेसमेंट के हैं, जिसमें असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स 5 मार्क्स की होगी, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स 5 मार्क्स की होगी एंड प्रोजेक्ट वर्क आपका 10 मार्क्स का होगा। तो आपको इन पर भी अच्छे से फोकस करना है और इनमें भी अच्छा स्कोर करना है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो है इंग्लिश
इंग्लिश क्लास 11 सीबीएसई का जो सिलेबस है वो है, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के थ्रू, चैप्टर्स आप क्लियर कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर्स आपको पढ़ाए हुए हैं। समरी अभी न्यू वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं, जिसमें आपको मैं समरी भी कराऊंगी, नोट्स बनवाऊंगी, प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम न्यू सेशन के अकॉर्डिंग। आपका रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।